विटामिन बी 12 को नॉर्मल कैसे रखें। आजकल काफ़ी सारे लोग विटामिन बी 12 की कमी से परेशान है और उनको दूर करने के लिए वो टेबलेट्स इंजेक्शन ले लेते हैं, पर उनकी असर लंबे समय तक नहीं रहती, फिर से उनकी कमी दिखाई देती है। काफ़ी सारे लोगों को हर साल बी 12 के इंजेक्शन लेने को कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि विटामिन बी 12 लंबे समय तक नॉर्मल नहीं रहता। विटामिन बी 12 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उनकी कमी से शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उनकी कमी के कारण क्या हो सकता है और उनके दूर करने की क्या क्या खान पान रख सकते हैं। आयुर्वेद की संहिता में विटामिन बी 12 जैसा कोई वर्णन नहीं है, फिर भी आयुर्वेद बी 12 की कमी में कैसे मदद करेगा, तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब विटामिन बी 12 का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बी 12 शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, उनको प्रिपेयर करने का कार्य करता है, और आरबीसी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब बी 12 की कमी यानी आरबीसी का प्रोडक्शन कम या तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाने का कार्य भी ठीक से नहीं होगा। दूसरा कार्य नर्वस सिस्टम को प्रॉपर कार्य करने में बी 12 हेल्प करता है। तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर रखने के लिए बी 12 का लेवल नॉर्मल होना बेहद ज़रूरी है। अब बी 12 डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है। अब आपका बी 12 कम है, ये आप कैसे जान सकते हैं। बी 12 की कमी से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया के लक्षण, बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, फटीग, लेथार्जिक फील होना, काम करने की अनिच्छा, पैरों में खास करके पिंडियों में दर्द, वो भी ज़्यादातर खड़े रहने की पोजीशन में या तो रात को सोते समय, हाथ पैर में टिंगलिंग यानी नमनेस, खाली जैसा फील होना या सुन पड़ जाना, या कभी कभी पाल्पिटेशन यानी हार्ट बीट्स तेज होना, ब्रेथलेस फील होना यानी चलते समय सांस लेने में दिक्कत आना, बार बार मुंह में छाले पड़ना यानी स्टोमेटाइटिस भी बी 12 की कमी के कारण हो सकता है। उठते बैठते समय चक्कर सा लगना, कब्ज, वजन कम होते जाना, भूख की कमी, बालों का गिरना, ये सारे शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। और मूड स्विंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइंड कन्फ्यूज रहना, मेमोरी लॉस, ये सारे बी 12 की कमी के मानसिक लक्षण हैं। अब बी 12 की कमी क्यों होती है या उनका रीज़न क्या है। जो भी खाना आप खाते हो उनको बी 12 को एब्सॉर्ब करने का कार्य या उनको कन्वर्ट करने का कार्य या बी 12 को प्रिपेयर करने का कार्य इंटेस्टाइन में यानी आपके गट में मौजूद इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो करते हैं। यानी आपका इंटेस्टाइन ही बी 12 की फैक्ट्री है। तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो चयापचय की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म सही होगा, और ये दोनों सही है तो बी 12 की कमी भी नहीं होगी। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व अग्नि को दिया है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना चाहिए। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि में सबसे ज़्यादा महत्व जठराग्नि को दिया है। अब जब आप भोजन लेते हो तो उन पर अग्नि की क्रिया होती है, शरीर के लिए जरूरी तत्व, पोषक अंशों शरीर में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। जो चीज़ शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है वो वेस्ट मटीरियल है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मल में पुरीस यानी स्टूल, मूत्र यानी यूरिन, स्वेद यानी पसीना को शरीर से बाहर जाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का एब्सॉर्ब होना भी है। ये दोनों में से किसी एक में भी तकलीफ हो तो बीमारी को इन्विटेशन ही दे दिया। अब आपका पाचन ही सही नहीं है तो विटामिन बी 12 की कमी होगी। अब कैसे पता करें कि आपका पाचन सही है या नहीं। अरुचि यानी खाना खाने की इच्छा न होना, पेट में भारीपन लगना, ब्लोटिंग, गैस हो जाना, अजीर्ण, खाया हुआ प्रॉपर नहीं पचा है या उनके कारण पेट में दर्द, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होना, ये सभी पाचन संस्था में गड़बड़ के लक्षण बता रहे हैं। तो बी 12 की कमी में सिर्फ गोलियां, इंजेक्शन क्यों लंबे समय तक असर नहीं करते, यहाँ पाचन संस्था को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। अब पाचन क्रिया को सही रखने के लिए कुछ सिंपल टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। खाना सही समय पर ले, खाना स्किप भी नहीं करना है और ओवर ईटिंग भी नहीं करना है। जिस समय आपको भूख लगी है, आपकी सिस्टम पचाने के लिए रेडी है, शरीर में हल्कापन लगा हो, उस समय खाने को सेवन करना है। आयुर्वेद में आहार विधि विधान में खाने के नियम, खाना बनाने से लेकर खाने को अच्छी तरह चबाकर खाए, जिससे खाना के साथ सलाइवा मिक्स होने से आगे की डाइजेशन प्रोसेस बराबर हो। खाना खाते समय मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, खाने की मात्रा भी बराबर हो, जिसमें सॉलिड फूड यानी चावल, सब्जी, रोटी 50% की मात्रा में, दाल, छाछ या पानी की मात्रा 25% और बाकी की 25% जगह खाली रखनी है। ये खाली जगह डाइजेशन प्रोसेस के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये आयुर्वेदिक में बताए खान पान के नियमों को भी फॉलो करना पाचन के लिए उतना ही ज़रूरी है। अब नींद भी प्रॉपर ले, रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। प्रॉपर पाचन और बॉडी की सिस्टम के रिपेयरिंग के लिए ये भी उतना ज़रूरी है। स्ट्रेस, तनाव,
एंजाइटी को भी दूर रखें। अब उनके लिए नियमित योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन को भी जीवन के रूटीन में शामिल करें और स्ट्रेस फ्री रहने से पाचन क्रिया सही हो सकती है। बॉडी की B12 की डेली रिक्वायरमेंट 2.4 माइक्रोग्राम यानी इतना तो रूटीन खाने से इजीली मिल जाता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉन वेज ही B12 का सोर्स है, तो ये आपकी मान्यता भी गलत है। काफ़ी नॉन वेज खाने वालों को भी B12 की कमी होती है और नॉन वेज पाचन में भी है, तो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है वो इतना नॉन वेज नहीं पचाएगा। तो कितना भी B12 वाला खा लो, पचेगा नहीं तो एब्सॉर्ब भी नहीं होगा और वेज फूड इजीली डाइजेस्ट होगा और B12 की डेली ज़रूरत भी आराम से मिल सकेगी। खान पान में क्या क्या रखें जिनसे आपको B12 इजीली मिल जाए, तो उसमें है गाय का दूध और घी। आयुर्वेद में उससे ओजवर्धक कहा है, जो B12 का अच्छा सोर्स है। दूसरा, छाछ तक्र पाचन को सुधारता है और उनमें मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स B12 के एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। अब तीसरा है सोयाबीन या सोया मिल्क या सोयाबीन से बना टोफू। अलग अलग प्रकार की दालें जिसमें छिलके वाली दाल को पकाकर घी का छोका लगाकर खाने से वो भी पचने में ईजी होगी। अब कोई लोग फर्मेंटेड फूड्स भी कहते हैं। आयुर्वेदिक के ग्रंथ में किण्वित पदार्थ को दीपक पाचक कहा है, जो आंतों के माइक्रोबायोम को हेल्दी रखता है। अब गुड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगा और B12 का प्रोडक्शन और एब्सॉर्प्शन में भी हेल्पफुल रहेगा। अब पांचवा है त्रिफला चूर्ण। आंतों की सफाई और एब्सॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है, जिनसे B12 बेहतर तरीके से बनता है। तो संतुलित आहार, आयुर्वेदिक जीवन शैली और फिल्टर के पानी की जगह उबाल के गर्म किया पानी से B12 की कमी होने से बचा जा सकता है। सबसे महत्व का है आपका पारंपरिक खान पान को ही आप इजीली पचा सकोगे। अब गुजराती लोग पंजाबी या साउथ इंडिया की डिश खाएगा तो उन्हें पचाने में हेवी होगा, तो आपका लोकल फूड और फ्रूट दोनों आपके लिए बेस्ट है।